पाकिस्तान ने रिटर्न आज फजर के मौके पे जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वीवर्स, इंडिया की आंखें खुल गई हैं। इंडिया की आवाम और इंडिया की फौज कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने उनके ड्रोन्स को मार गिराया और कई ड्रोन्स अपना काम करके वापस भी चले गए। पाकिस्तान ने इंडिया के उन मुकामात को नुकसान पहुंचा दिया है। दिल्ली में, राजस्थान में और मुख्तलिफ मुकामात में पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दिए हैं। जो जहां पर मौजूद है वो वहां से अपने मुल्क की खातिर जो कर सकता है वो करे। एक दूसरों के शाना बशाना चले, फौज के साथ खड़े रहे। अवाम फौज के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को अपने छोटे हथियारों से गिरा रही थी। तो ये वो जज्बा है जो कि इंडिया के लोगों में नहीं है। इंडिया के लोगों में सिर्फ अपने अड़ोसी पड़ोसी मुसलमानों को परेशान करने का जज्बा है, वहाँ के निहत्थे अवाम को तंग करने का जज्बा है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज वो कौम और वो फौज है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा अस्वानी। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, छोटी से वक्त में बहुत सारी बातें आपको बतानी है। इंडिया और पाकिस्तान की जो कई दिनों से जंग चल रही थी उसका अब आप बाकायदा तौर पर एक जंग कह सकते हैं। पहले तो इंडिया मुख्तलिफ मुकामात पर हमले कर रहा था और वो समझ रहा था कि पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। इंडिया ने अपने कई ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे, हज़ारों की तादाद में, जो कि इसराइली साख्त के ड्रोन थे। इंडिया ने पाकिस्तान पर रैकी के लिए भेजे और उन्होंने उससे रैकी भी की और उन्होंने उससे मालूमात भी हासिल की। पाकिस्तान को ये बात पता थी कि ये रैकी हो रही है। पाकिस्तान ने उनके ड्रोन्स को मार गिराया और कई ड्रोन्स अपना काम करके वापस भी चले गए। पाकिस्तान ने उन ड्रोन्स पे वो हथियार हरगिज़ इस्तेमाल करने की गलती नहीं की जो कि एयरक्राफ्ट मिसाइल या एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि छोटे हथियारों से उनको गिराया। अपने हथियारों को महफूज रखा ताकि उस वक्त जब इनकी रैकी कंप्लीट हो और ये हमला करने आए तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। एक बात काबिल ज़िक्र है, मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बात कही है कि पाकिस्तानी कौम का बच्चा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई है। लाहौर में उसके मनाजिर, जज्बाती मनाजिर देखे गए। अवाम फौज के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को अपने छोटे हथियारों से गिरा रही थी। तो ये वो जज्बा है जो कि इंडिया के लोगों में नहीं है। इंडिया के लोगों में कौन सा जज्बा है आपको पता है? इंडिया के लोगों में सिर्फ अपने अड़ोसी पड़ोसी मुसलमानों को परेशान करने का जज्बा है, वहाँ के निहत्थे अवाम को तंग करने का जज्बा है। बस इसके अलावा इंडिया की आवाम और इंडिया की फौज कुछ नहीं कर सकती। निहत्थे लोगों पर बमबारी करना, निहत्थे लोगों को घरों से बेदखल करना, ये इंडिया का हमेशा से शेवारा है। जबकि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में इंडिया के हमलों के जवाब में भी सिर्फ उन मुकामात को नुकसान पहुंचाया जो कि इंडिया की वो मुकामात थे जहां से फौज का ताल्लुक है। एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, उन तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जहां पर स्टॉक जो फौजी सामान होते हैं, जो असला गोला बारूद होते हैं, उन मुकामात को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने रिटर्न आज फजर के मौके पे जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वीवर्स, इंडिया की आंखें खुल गई हैं और मैं दावे से कहता हूं कि अब इंडिया की मीडिया को अगर आप चेक करेंगे तो वो इस तरह जो शोर मचा के चीख कर ऐलान कर रहे थे, कराची तबाह हो गया, बंदरगाह तबाह हो गया, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। इंडिया की जो मीडिया है वो अपनी आवाम को उनकी आंखों में धूल झोंक रही थी, जबकि पाकिस्तान ने अपनी एक एक खबर उस अंदाज में पेश की जो कि 110% वसूख के साथ, तस्दीक के साथ, कोई भी कहीं पे भी उसको चेक कर सकता था। आज सुबह की न्यूज़ मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो आप सब ने यकीनन सुन ली होगी कि पाकिस्तान ने इंडिया के उन मुकामात को नुकसान पहुँचा दिया है। दिल्ली में, राजस्थान में और मुख्तलिफ मुकामात में पाकिस्तान ने मिसाइल दाग दिए हैं। व्यूअर्स, अब ये खेल नहीं रहा, अब ये जंग है और वो जंग जो अल्लाह न करे ग़ज़वा हिंद की जानिब जाता है। ये वो जंग है जो कि बहुत ख़तरनाक नताइज ला सकता है। इस वक्त हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक कौम बनने की ज़रूरत है। हमें चाहिए
कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए या इस बड़ी मुसीबत पे काबू पाने के लिए अपने अपने तौर पे अपने अपने एफर्ट्स करें। जो जहां पर मौजूद है वो वहां से अपने मुल्क की खातिर जो कर सकता है वो करे। एक दूसरों के शाना बशाना चले, फौज के साथ खड़े रहे। इन हालात में उस इख्तलाफात को दूर करके एक दूसरे के शाना बशाना हो जाए। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज वो कौम और वो फौज है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की बहरिया किसी भी मुल्क से किसी तौर पर कम नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की ताकत से डरती है। पाकिस्तान ने कहा था, पाकिस्तानी अफवाज ने कहा था कि वक्त आने पे हम जवाब देंगे। तो इंडिया वालों, इंडिया के अफवाज जवाब ले लो, जवाब दे दिया है और अब तैयार हो जाओ उस मार्के के लिए जिसको तुमने छेड़ा था। पाकिस्तान वो जवाब देगा जो सारी जिंदगी इंडिया याद रखेगी। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।